Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is entrepreneurship of class 11th. Today, let us know that what are preference shares. I have already told you that the source of term loans, we are issuing shares, debentures, we get loans from financial institutions, loans from commercial banks, public deposits, or retention of profits. Now, let us first know that what are these shares. Share is it is a unit in which the total capital of a company is divided. यानी एक कंपनी के का जितना भी कैपिटल होगा उसको हम डिवाइड करते हैं और उन हिस्सों को, उन पार्ट्स को, कैपिटल के डिफरेंट पार्ट्स जो हम वो डिवाइड करते हैं टोटल कैपिटल को, उन पार्ट्स को शेयर कहा जाता है. As 1956 Company Act, Section 85 says that a public limited company can issue the following shares, that is preference share and equity share. यानी अब शेयर के दो किस्म होते हैं. शेयर क्या है? टोटल कैपिटल जो है, सीड कैपिटल जो है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है और उन हिस्सों को शेयर कहा जाता है. उन शेयरों के ज़रिए हम शेयर होल्डर से कैपिटल वसूल करते हैं, कैपिटल जमा करते हैं और बाद में वही शेयर होल्डर जो हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ ए कंपनी. सो दीज शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट हैज़ टू काइंड्स, preference shares and equity shares. Now let us know that what are preference shares. Preference shares are the shares which have preference over equity shares. यानी अब उनको शेयर से तो है पता चला हमें कि कैपिटल हासिल करने के लिए हम टोटल कैपिटल को मुख्तलिफ कैपिटल को मतलब कभी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों शेयरों में डिवाइड करते हैं ताकि हम उन लोगों से जो शेयर खरीदता है उनसे कुछ पैसा हासिल करें जो कि कंपनी का कैपिटल बन सके. अब ये जो है इस शेयर के दो किस्म हैं, एक है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर क्या है? इसको जैसे नाम ही एट द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट हैज़ प्रेफरेंस समथिंग. इट मीन्स इट हैज़ प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर. हाउ? In what respect it has preference? It has preference in dividends. यानी अब शेयर्स पर जो मुनाफा उस पर गेन जो होता है उसे डिविडेंड कहा जाता है. लेकिन दोनों जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है इसको इक्विटी शेयर पर प्रेफरेंस होती है डिविडेंड के मामले में. इसका फ़ायदा जो है, प्रॉफिट जो है, उससे पहले प्रॉफिट मिल जाता है. They have preference. These preferential rights, these shareholders or preference shares have preference over equity shares, not only in case of dividends but also in case of payment of capital. यानी उनको अपना कैपिटल भी पहले मिल जाता है इक्विटी शेयर के मुकाबले में और उनको डिविडेंड या फ़ायदा जो है, गेन जो है, प्रॉफिट जो है, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाता है. जब भी कंपनी वाइंड अप होती है या कैपिटल रिपे होता है तो उस वक्त जो है उनको प्रेफरेंस मिल जाता है. यह है प्रेफरेंस शेयर. अब जो ये प्रेफरेंस शेयर जो है इसकी भी कई किस्म हैं, जैसे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. It has, again, these are some of the parts of the preference shares. Now, what are equity shares? Equity shares are those shares which are not preference shares. यानी preference shares के बाद वो शेयर होल्डर जिनको preference मिल जाती है in case of dividend or in case of repayment of capital, whatever remains the rest of the shareholders or the shares, they are known as equity shares. So
these equity shares, they are entitled to dividend. उनको डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड का हक उन्हें है और कैपिटल का हक उन्हें है। लेकिन जब पहले प्रेफरेंस शेयर्स को अपना पेमेंट या डिविडेंड मिल जाता है। अब ये जो है इक्विटी शेयर जो है, अब आपको यानी शेयर होल्डर जो है ये दो किस्म के हैं। एक को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या शेयर जो है दो किस्म के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, यानी उनको प्रेफरेंस मिल जाता है इनके सब डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। और अब इक्विटी शेयर्स क्या है कि वो जो रहते वहाँ पे जो रहते हैं इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के बाद उनको इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। अब इक्विटी शेयर जो है इसकी दो किस्म हैं, वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी अब हमें दो किस्म के यानी कैपिटल भी अब दो किस्म का हमारे पास रहा है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हमने प्रेफरेंस शेयर जान लिया और इक्विटी शेयर्स। अब शेयर कैपिटल जो है इसकी भी दो किस्में हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो है प्रोसीजर क्या है, ये जो है शेयर जो है इशू करने का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट जो है इनमें इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। उसमें क्या करते हैं हम कोई प्रॉस्पेक्ट्स हम इशू करते हैं मुख्तलिफ लोगों को, ताकि वो शेयर होल्डर्स बन जाए, ताकि वो अपनी जो है इंटरेस्ट अपनी दिखाए इन शेयर्स को हासिल करने में। इन दिस type of issuing the shares, what happens that we issue the prospectus, and the company, when the company issues the prospectus, the people who are interested to buy these shares, they know the prospectus, they get the information, relative information regarding this share policy of the company, and later on they are inclined to buy the shares. And in this prospectus it is written that how the dividends will be paid to the shareholders, and what is the repayment of this capital, and how the company can be wound up. These are different things which are mentioned in the prospectus. Second is receipt of applications. In this respect, what the company does, it receives applications through a scheduled bank, यानी बैंक के ज़रिए एप्लीकेशन जो हैं वो रिसीव की जाती हैं। कंपनी जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करती है थ्रू बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, फ्रॉम द इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स। थर्ड इज अलॉटमेंट ऑफ, यानी पहला जो है इसके प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि पहले प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो इशू की जाती हैं कंपनी की तरफ से। दूसरा जो है कि एप्लीकेशंस बाद में वसूल की जाती हैं, रिसीव की जाती हैं। वो थर्ड जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब कंपनी क्या करती है, अब वो शेयर जो हैं वो अलॉट करती है मुख्तलिफ लोगों को। इसके लिए एक टाइम लिमिट है, विदिन 120 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट of the issue of prospectus till the issuing of shares, the allotment of shares, it has to take, every company has to take only 120 days. अगर जो है इश्यूज जो शेयर जो हैं, अगर वो जो हैं इस टाइम लिमिट के दौरान उनको वो जो शेयर जो हैं, जो कि कंपनी के पास प्लान है, ये कंपनी के पास रूल है कि इतने शेयर जो हैं वो हमें मतलब रिसीव करने हैं, शेयर होल्डर्स इतने लोग बनने चाहिए, तब क्या होगा कि इस मुद्दत में 10 दिन का इजाफा भी किया जाता है। एंड इट विल टेक 130 डेज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस टिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. So 120 to 130. So these are the procedures for issuing the shares in any type of company. So I think this is enough for today. Thanks.